अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आज हम अदविया और सैदला का जो अहम टॉपिक है, जिस सिरका और शिकंजवी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिरका, जिसको हम विनेगर कहते हैं। सिरके की दो किस्में होती हैं, तेज़ाब खफीफ और तेज़ाब शदीद। तेज़ाब खफीफ को हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड कहते हैं, तेज़ाब शदीद को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। पहली किस्म जो तेज़ाब खफीफ है, सिरका का साइंसी नाम तेज़ाबी खफीफ या इसे हम इथेनॉलिक एसिड कहते हैं, जो मखसूस ग्राम नेगेटिव एसिटोबैक्टर एसिटाई के ज़ेर असर इथेनॉल ऑक्सीडेशन या अमल तखमीर के नतीजे में सिरके में तब्दील हो जाता है। यानी सिरका अल्कोहल के अमल तखमीर के नतीजे में बनता है। जो तखमीरी अमल होता है, उसके नतीजे में क्या है, सिरका बन जाता है। सिरका उमूमन 6 से 8 हफ्ते में तैयार हो जाता है और सिरका की तरकीबी तैयारी में 8% यानी 8% जो है एसिटिक एसिड होता है और 92% क्या होता है, पानी होता है। इसी वजह से इसको हम तेज़ाब खफीफ कहते हैं। इसका फार्मूला ये है। दूसरी किस्म जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया यानी क्लास्ट्रीडियम के ज़ेर असर, जिसमें शक्कर जो है बराह रास्त डायरेक्ट बग़ैर इथेनॉल की मौजूदगी में सिरके में तब्दील हो जाती है और ये मायत से आज़ाद होता है। इसमें पानी का कंसंट्रेशन कम होता है, इसी वजह से ये सिरका बहुत तेज़ होता है। इसी को अक्काल और मुखरश कहते हैं, जो कि हमारी जिल्द के लिए, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है और इसी वजह से इसको दवाई मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हमारा दूसरा टॉपिक जो था शिकंजबी था। वजह तस्मिया क्या है इसकी? ये सिरका और अंगबी का मुरक्कब है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, शिकंजबीन कहते हैं। अंगबी शहद को कहते हैं। ये फिसागोरस की इजाद है। अपने अज्जा और अमराज के एतबार से इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। शिकंजबी की अकसाम। शिकंजबी सादा, ये वो किस्म है जो सिर्फ सिरका और शहद या शक्कर के आमेदिश से मिलाने से तैयार की जाती है। दूसरी किस्म शिकंजबीन दवाई होती है। वो किस्म है जिसमें सिरका और शहद या शक्कर के साथ साथ किसी दवा की भी शमूलियत हो, कोई दवा भी मिलाई जाए, जैसे शिकंजबीन उनसली है, शिकंजबीन बुरूजी वगैरह। कुछ शिकंजबी ऐसी होती हैं जिसमें सिरका शामिल नहीं होता है, जैसे शिकंजबीन नानाई, इसमें सिरका शामिल नहीं होता है। शिकंजबी सादा की तरकीब: देसी सिरका 1 लीटर पानी और फिर उसमें 4 किलो शक्कर या शहद शामिल करके आग पर जोश देंगे और जो झाग या मैल होगा उसको साफ करते रहेंगे, जैसा कि शरबत में करते हैं। और जब एक तार का क़िवाम तैयार हो जाए तो उसे आग से उतार लेंगे और महफूज कर लेंगे। देसी सिरका 1 लीटर पानी और 4 किलो शक्कर या शहद। शिकंजबी दवाई की तरकीब तैयारी। शिकंजी में दवाई की तरकीब में यह है कि दवा शामिल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि अदविया को पानी या सिरका में या सिर्फ सिरका में भिगोकर पका लें, ताकि अदविया का उसारा सिरका में आ जाए, उसका रस, उसके अज्जा जो हैं, मौसर अज्जा, वो क्या है, सिरके में आ जाए। फिर उसमें मतलूबा मिकदार शक्कर या शहद मिलाकर और प्रिजर्वेटिव जो है शामिल करके क़िवाम तैयार करें और उसको महफूज कर लें। दूसरा तरीका यह है कि दवा का ही सिरका तैयार कर लिया जाए, जैसे सेब है या अंगूर है या किसी और तरीके की दवा जो उसमें शामिल करना है, उसका ही हम सिरका तैयार कर लें और फिर उस सिरके में मतलूबा मिकदार शक्कर या शहद और प्रिजर्वेटिव मिला करके शामिल करके क़िवाम तैयार करें और उसको महफूज कर लें। अदविया मुरक्कबा के सिलेबस में शिकंजबी के कुछ मुरक्कबात हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। शिकंजबी उसूली, इसका जुज़े ख़ास बेखे कासनी है। महल इस्तेमाल ज़ोफ़े जिगर, सूल किन्निया इस्तिस्क़ा। मिकदार खुराक 25 से 50 मिलीलीटर। वजह तस्मिया, जड़ों पर इस मुश्तमिल होने की वजह से इसको शिकंजबी ने उसूली कहते हैं। असल के माने जड़ के आते हैं
اور چونکہ اس میں جڑ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم شکنجبین اصولی کہتے ہیں۔ دوسرا مرکب ہے شکنجبین بروزی، اس کا جد خاص تخم کاسنی ہے، محل استعمال مدر بول و حیض ہے، دافع فضلات جگر و تیحال ہے، مقدار خوراک 25 ml۔ اس کی وجہ تسمیہ ہے بیجوں اور بروز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ بیج پر مشتمل ہے اسی وجہ سے اس کو ہم شکنجبین بروزی کہتے ہیں۔ تیسرا مرکب شکنجبین انسلی ہے، انسل کے معنی پیاز کے آتے ہیں، چونکہ اس کا جزء خاص پیاز ہے اور محل استعمال صلابت جگر و تیحال ہے، اس کی مقدار خوراک 25 ملی لیٹر ہے، اور جزء اعظم پیاز کی وجہ سے اس کا نام شکنجبین انسلی پڑا تھا۔ شکنجبین فواکہ، مختلف پھلوں کا عرق، اس کا جزء خاص ہے، یہ مفتح صدد ہے، مقوی معدہ ہے، مقوی قلب ہے، ہاضم ہے، مشتہی طعام ہے، اس کی بھی مقدار خوراک 25 ml ہے۔ فواکہات کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم شکنجبین فواکہ کہتے ہیں۔ شکنجبین نعنائی، نانا کے معنی پودینہ کے آتے ہیں، اس کا جزء خاص پودینہ خشک ہے، محل استعمال یہ ہاضم ہے، مزیل صفرا ہے، صفرا کی زیادتی کو کم کرتا ہے، اس کی مقدار خوراک 25 سے 10 ml ہے۔ پودینہ کی شمولیت کی وجہ سے اس کو شکنجبین نعنائی کہتے ہیں۔